और अब बात करते हैं आरपीएससी के एक मिशन की, और ये मिशन है क्लीन एग्जाम का। दरअसल अब हैंडराइटिंग डमी का जो पर्दाफाश है वो यहां पर करेगी। फर्स्ट स्टेप पर ही बैरियर लगाने की तैयारी कर ली गई है। आवेदन के वक्त यहां पर राइटिंग के सैंपल लिए जाएंगे। एक्सपर्ट से इसको लेकर जो राय है वो ली जा रही है। केंद्र के बाहर ही डमी पकड़ने की तैयारी है। आरपीएससी की खुद पर लगे कलंक को धोने की तैयारी होती भी यहां पर नजर आ रही है। तो एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर आरपीएससी पर पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से कलंक लगे हैं उसको धोने की कोशिश में आरपीएससी यहां पर है। और आरपीएससी अब एक मिशन पर काम कर रहा है, और ये मिशन है क्लीन एग्जाम का, जिससे पारदर्शिता के साथ एग्जाम यहां पर हो सके, पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं हो सके। जो आरोप अब तक लगे उस आरोपों को खत्म किया जा सके, भविष्य में ऐसे आरोप ना लगे। जो कलंक आरपीएससी पर लग गया उसको धो दिया जाए। और इसी को लेकर एक नया मिशन है क्लीन एग्जाम का। अभी क्लीन एग्जाम होगा कैसे, इसको लेकर अब नई कवायद यहां पर आरपीएससी करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल अब हैंडराइटिंग जो है उसके जरिए डमी का जो पर्दाफाश है वो यहां पर करने की तैयारी है। फर्स्ट स्टेप पर ही एक बैरियर लगाने की कोशिश की जाएगी, तैयारी की जाएगी। और आवेदन जब कोई भी अभ्यर्थी यहां पर करेगा, आवेदन करेगा अपने परीक्षा को लेकर, तो उस वक्त ही उसकी जो राइटिंग के सैंपल है वो यहां पर ले लिए जाएंगे। इसको लेकर एक्सपर्ट से जो राय है वो ली जा रही है। ऐसे में जब आवेदन के वक्त ही उससे राइटिंग सैंपल ले लिए जाएंगे, तो उसके बाद में जब डमी कैंडिडेट वहां पर पहुंचेगा तो उसकी हैंडराइटिंग उससे मिलान नहीं करेगी, उसमें फर्क यहां पर देखने को मिलेगा और तुरंत प्रभाव से डमी कैंडिडेट का पर्दाफाश हो जाएगा। ये कोशिश अब आरपीएससी कर रहा है। विषय विशेषज्ञ जो है, जो जानकार हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनसे इसको लेकर राय ली जा रही है। केंद्र के बाहर ही डमी को पकड़ने की तैयारी है। और इन सब के पीछे वजह सिर्फ यही है कि आरपीएससी की खुद पर जो लगे कलंक है उसको धोने की एक कोशिश है। तो एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर आवेदन के वक्त ही राइटिंग के जो सैंपल है वो आरपीएससी ले लेगा। इसको लेकर जो कवायद है वो तेज कर दी गई है। खुद पर लगे कलंक को धोने की तैयारी है। विषय विशेषज्ञों से इसको लेकर एक्सपर्ट से राय ली जा रही है। और आवेदन के जब वक्त ही आवेदनकर्ता से राइटिंग के सैंपल ले लिए जाएंगे, तो उसके बाद में यदि कोई डमी कैंडिडेट वहां पर पहुंचता है तो डमी कैंडिडेट से जब कोई भाषा का उसे लिखवाई जाएगी तो उस दौरान उसका पता लग जाएगा। और स्वप्निल बैरागी हमारे डिप्टी न्यूज एडिटर हमारे साथ में न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। स्वप्निल, पिछले कुछ सालों का यदि हम इतिहास उठाकर देखें तो आरपीएससी की जो साख है उस पर कहीं ना कहीं बट्टा जरूर लगा था, लेकिन आपने जिस तरीके से ये खबर ब्रेक की है उसके बाद में लगता है कि आरपीएससी खुद पर लगे कलंक को धोने की कोशिश यहां पर कर रहा है, और ये जो साख पर बट्टा लगा है उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। किस तरीके से ये साख बचेगी अब? देखिए, बेरोजगारों की निगाहें भजनलाल सरकार पर टिकी हुई हैं। बेरोजगार भजनलाल सरकार पर भरोसा जता रहे हैं कि आगे से क्लीन एग्जाम्स होंगी। आरपीएससी ने यही मिशन क्लीन एग्जाम शुरू किया है, और इसके तहत जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया है वो ये लिया गया है कि जब आवेदन किया जाएगा उस वक्त ही हैंडराइटिंग के सैंपल्स ले लिए जाएंगे। आप समझ लीजिए, एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ लिखवाकर आपको फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। इस तरह की नीति बनाई जा रही है। और इसके बाद जब परीक्षार्थी परीक्षा सेंटर पर पहुंचेंगे, परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे, तो कोशिश की जाएगी कि उससे कुछ लिखवाकर पहले ही हैंडराइटिंग का मिलान करवाया जा सके। हालांकि मुश्किल रास्ता जरूर है, लेकिन इसे कैसे निकाला जाए इसके लिए एक्सपर्ट से राय ली जा रही है। सबसे बड़ी बात यही है कि पहले स्टेप पर ही बैरियर लगाने की कोशिश है। इसका मतलब यह है कि डमी कैंडिडेट परीक्षा केंद्र में बैठे उससे पहले उसे पकड़ने की कोशिश है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि डमी कैंडिडेट्स परीक्षा केंद्र में भी नहीं पकड़े गए। बाद में जब काउंसलिंग होती है, स्क्रूटनी होती है या मामला बाद में खुलता है, उसके बाद डमी कैंडिडेट्स सामने आते हैं। आपने हाल ही में देखा होगा एसआई भर्ती परीक्षा में कितने डमी कैंडिडेट्स की बात कितने दिनों के बाद सामने आई है। ऐसे में आरपीएससी की जो सबसे पहली कोशिश है वो उस फॉर्मूले को लागू करने की है जो हाल ही में आरएसएसबी ने भी कुछ परीक्षा में अप्लाई कर देखा है। अब एक्सपर्ट्स की राय के बाद आरएसएसबी भी अपनी परीक्षाओं में फुली फ्लेजेड इस चीज को उतारने की तैयारी में है, लेकिन कुछ बैरियर्स रहेंगे जिस पर एक्सपर्ट्स की राय ली जाएगी। देखिए, डमी कैंडिडेट्स पकड़ में क्यों नहीं आते हैं? मेरे साथ देखिए, तमाम भर्ती परीक्षाओं के जो पेपर लीक हुए हैं उस पर स्वतंत्र रूप से इन्होंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया। यादवेंद्र शर्मा मेरे साथ हैं। यादवेंद्र, डमी कैंडिडेट्स पहले स्टेप पे पकड़े नहीं जाते, दूसरे स्टेप पे पकड़े नहीं जाते, बहुत मुश्किल है कि परीक्षा केंद्र में पकड़े जाएं या फिर बाद में पकड़े जाएं, कहाँ दिक्कत आती है? देखिए, जो आरपीएससी से जो आवेदन पत्र होता है उस पर जो सिग्नेचर होते हैं वो ओरिजिनल सिग्नेचर जो परीक्षार्थी जो भरता है उसी दौरान उसकी जो प्रति जो होती है वो एक्चुअली सेंटर्स तक नहीं आ पाती है। और क्योंकि जब स्टार्टिंग में कोई भी अभ्यर्थी जब
सेंटर पर आता है या रूम में जाता है तो सिर्फ इसका एक एडमिट कार्ड देखा जाता है जिसपे कि उसकी फोटो देखी जाती है और एक सिग्नेचर देखा जाता है कि उसका खुद का है नहीं। क्योंकि फोटो और सिग्नेचर्स तो फॉर्ज किए जा सकते हैं। बिल्कुल बहुत आसानी से किया जा सकता है और देखिए उसमें छोटा सा करेक्शन होता है फोटो के साथ में, वो थोड़ी सी मिलीभगत कर देते हैं काट चाट करके। और एक सिग्नेचर सिग्नेचर उसमें जैसे मूल अभ्यर्थी सपोज कीजिए वर्षा है, लेकिन उस वर्षा की जगह वो खुद का सिग्नेचर करके जाएगी तो अभी उसको कोई नहीं पहचानेगा। तो जो क्योंकि उनके पास वो प्रति नहीं होती है जो आवेदन जो किया होता है, तो वो एक जो प्रति होती है आवेदन से आवेदन करने वाली, वो जो फॉर्म होता है या उसका कोई फॉर्मूला होता है या कोई हस्ताक्षर की जो डिजिटल सिग्नेचर होता है वो उस पर रजिस्टर पर नहीं आता है, जिसके चलते जो सुपरिटेंडेंट होता है वो पहचान नहीं पाता, जिसके चलते सबसे ज़्यादा समस्या होती है और बहुत ही आसानी से डमी कैंडिडेट को बिठा दिया जाता है। ये इंफॉर्मेशन आपने देखा होगा कई बार डमी कैंडिडेट बहुत पकड़े जाते हैं, बाद में निकल करके आते हैं, लेकिन जो सूचना जो मुखबिर एसआई भर्ती की अगर हम बात कर लें तो डमी कैंडिडेट्स तो कितने दिनों के बाद पता चला कि डमी के रूप में बैठे थे। देखिए वो तब पता चला है जब मुखबिर तंत्र जब मजबूत हुआ था, उसके बाद शिकायत आने लगी थी कि जिसको पता था कि वो योग्यताधारी नहीं है और लेकिन उसकी जगह दूसरे ने पेपर दिया। डायरेक्ट शिकायत बिल्कुल नहीं आई। ये शिकायत है जब उस इलाके के या गांव में रहने वाले जो लोग थे उन्होंने शिकायत की थी कि इस इलाके से कोई डमी कैंडिडेट जो है वो बैठा था, जबकि वो अभ्यर्थी वहीं पर था, मौजूद था। उसके बाद जब छानबीन की जाती है, जब पता चलता है, जब आरपीएससी से मूल प्रति मंगाई जाती है, उसके बाद उसका एडमिट कार्ड देखा जाता है और जब जहां पर जब सेंटर होता है और जहां पर सिग्नेचर किए जाते हैं उन सिग्नेचरों को मिलान किया जाता है तो पता चलता है उसकी फोटो है, सिग्नेचर वो नहीं मिलते हैं। उसके बाद पता चलता है कि डमी कैंडिडेट है, उससे पहले बिल्कुल नहीं। इसीलिए दीपक मैंने कहा कि देखिए परीक्षा केंद्र में डमी कैंडिडेट पकड़ा जाए इसके चांसेस बहुत कम रहते हैं। उसके बाद किसी जगह पर जाकर मामला खुलता है तो पता चलता है, लेकिन ये कोशिश ये है कि पहले ही बैरियर लगा दिया जाए। मतलब वो जब परीक्षा सेंटर पर स्वप्निल मेरा एक सवाल है आपसे। ठीक है, मैं गलत हो सकता हूं संभवतः, लेकिन जिस तरीके से अभी एक यादवेंद्र और आप जब दोनों चर्चा कर रहे थे कि सिग्नेचर जो होता है वो हूबहू उसकी भी नकल कर ली जाती है, तो आपको लगता है ये गिरोह इतना ज्यादा आगे तेज चलने वाला है? यदि किसी को डमी कैंडिडेट बनाकर भेजना ही होगा तो क्या वो इन पैराग्राफ की कॉपी नहीं कर पाएगा, हूबहू राइटिंग नहीं मैच करवा पाएगा? हैंडराइटिंग को मैच करना बड़ा टेढ़ी खीर होता है। कहीं ना कहीं जाकर आपका कोई ना कोई एक अक्षर बदल जाता है। मेरे साथ सहयोगी राहुल अवस्थी भी हैं। अब देखिए हिंदी के कुछ अक्षर होते हैं र क ह, ये लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं और जब आप फ्लो में लिख रहे होते हैं तो आप ओरिजिनली उन अक्षरों को किस तरह से लिखते हैं, आप दूसरा अगर किसी और तरीके से लिखता है तो क्या उसे हर बार याद रख कॉपी रख पाएंगे? लेकिन जो आपका सवाल है बिल्कुल वाजिब है और राहुल भी ये कह रहे थे मुझसे कि हैंडराइटिंग तो कई बार हमारी भी थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है एक पेपर से दूसरे पेपर के बीच में, लेकिन क्या हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स हर सेंटर पे लगाने होंगे तभी तो हैंडराइटिंग मैच हो पाएगी? यही तो बात है सबसे बड़ी। करेंगे कैसे? ये प्रोसीजर तो पता ही नहीं है। क्या इसके अंदर एआई की कोई सहायता ली जाएगी, टेक्नोलॉजी की सहायता ली जाएगी? आपको मैं बताऊं कि जब भी किसी हैंडराइटिंग को मैच किया जाता है और ये अक्सर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कोई पुलिसिया केस होता है और तब बहुत बड़े इन्वेस्टिगेशंस के बीच में अगर हमको जानना हो तो फिर वो फॉरेंसिक की मदद ली जाती है। अब ये क्या फॉरेंसिक टीम्स होंगी जो जाकर के हर बच्चे की हैंडराइटिंग मैच करवाएंगी? और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और इतनी बड़ी नफरी है क्या आपके पास? और क्या इतने लोग एक्सपर्ट हैं जो आकर के एक एक बच्चे की हैंडराइटिंग चेक करें? लेकिन क्रांतिकारी कदम की तो जरूरत है। क्रांतिकारी कदम की बिल्कुल ज़रूरत है, लेकिन उस कदम के साथ साथ आपके पास वो सारी नफरी भी होनी चाहिए और वैसा कहनी चाहिए आपके पास उतने एक्सपर्ट्स भी होने चाहिए जो इस काम को अंजाम दे पाएँ। अब ये किसी के विवेक पे छोड़ देना कि वो ये तय करे कि किसी की राइटिंग मिल रही है या नहीं मिल रही है और उसको आप सर्वोच्च जजमेंट मान। हम ये कह सकते हैं कि चलिए मान लीजिए कि पहली नज़र में अगर हैंडराइटिंग मैच नहीं हो रही है तो हम तो एक्सपर्ट्स नहीं है, लेकिन हम उसको सस्पेक्टेड केस बोलकर फिलहाल परीक्षा देने दें और बाद में उसकी हैंडराइटिंग को मैच कर लिया जाए, मतलब सस्पेक्टेड केस में उसे डाल दिया जाए अगर हम एक्सपर्ट वहां नहीं लगा रहे हैं तो क्या 30% फिल्टर भी नहीं आएगा? 30% फिल्टर तो आना चाहिए। देखिए होना तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, अगर आपके पास इसे लेकर के पुख्ता जानकारी हो और इसको करने वाले लोग हों, लेकिन अगर आप सस्पेक्टेड केस उसको बनाते हैं एक बच्चे के और एक परीक्षार्थी के मानस पटल पर, अगर ये बात आ जाती है कि वो सस्पेक्टेड है, आप जानते हैं कि उसके दिमाग पर अगर वो मेहनत करके साल भर आया है या उस 5 साल मेहनत की है उसके बाद वो एग्जाम देने के लिए आया है, उसके दिमाग पर, उसकी साइकोलॉजी पर इसका कितना नेगेटिव इंपैक्ट जा सकता है कि मैं सस्पेक्टेड हूं, वो एग्जाम दे पाएगा? लेकिन ये फॉर्मूला लागू हुआ है। धर्मेंद्र 2 मिनट मेरे साथ आए हमारे यहाँ। ठीक है, एक बार स्वप्निल मैं रोकूंगा आपको। स्वप्निल मैं रोकूंगा यहाँ पे। हमारे साथ में अभिषेक, हमारे साथ में अजमेर से जुड़े हुए अभिषेक सिंह आमेरा, उनका एक बार रुक कर लेते हैं। अभिषेक, हैंडराइटिंग जो है वो डमी का पर्दाफाश करेगी, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। आरपीएससी क्लीन एग्जाम को लेकर इस तरफ आगे बढ़ रहा है, कुछ अपडेट आपके पास आई है और कितना फायदा इसका मिलता हुआ नजर आएगा?
जी बिल्कुल, देखो आपको मैं बता दूं, लगातार डमी कैंडिडेट पकड़े जाने के बाद आरपीएस ने एक अहम फैसला लिया और पहला कदम इन्होंने ये उठाया कि जो सेंटर होता है वहां पर पहले पायदान पर ही ये बैरिकेड लगा के छात्र की चेकिंग किए जाएंगे। उसके साथ जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, आई कार्ड के साथ इन्होंने एक हैंड राइटिंग का सैंपल भी वहां पर लेने जाने की बात कही है। हालांकि अभी तक ये बात बोलना और तरीके से इस काम को अंजाम देना बहुत ही मुश्किल लग पा रहा है, लेकिन इसके बारे में तमाम पूर्ण रूप से जो हेडराइटिंग के एक्सपर्ट है उनसे राय ली जाएगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हेडराइटिंग कॉपी करना इजी हो जाता है, लेकिन कुछ शब्दों का प्रारूप ऐसा रहता है जो मेरे द्वारा लिखा अलग होगा और किसी और के द्वारा लिखा हुआ अलग है। हालांकि ये बात अभी तक कंफर्म नहीं हो पाई, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये भी किया जाएगा। इसमें तमाम बातों को लेकर एक्सपर्ट की राय अभी चल रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक सिंह आमेरा इस तमाम जानकारी के लिए। और स्वप्निल मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं, डिप्टी एडिटर है हमारे, वो न्यूज रूम से राहुल अवस्थी के साथ मौजूद है। राहुल अवस्थी भी डिप्टी एडिटर है और धर्मेंद्र हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी उनके साथ में तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल स्वप्निल, आप बात कर रहे थे, धर्मेंद्र से कुछ सवाल आप पूछ रहे थे। हाँ देखिए दीपक, जैसा कि मैंने कहा, ये कुछ हद तक आजमाया हुआ तरीका है। आरएसएसबी ने इसे कुछ एग्जाम्स में फॉलो करने की कोशिश की और उसका रिजल्ट ठीक ठाक रहा है। ये जानकारी मुझे धर्मेंद्र ने दी है। धर्मेंद्र, क्या जानकारी है आपके पास? देखो सबने राजस्थान में 2 संस्थाएं हैं, आरपीएससी होगी, राजस्थान चयन बोर्ड हो गया। दोनों बड़ी परीक्षाएं करवाती है। आरपीएससी करेगी, इसको लागू करेंगे, लेकिन जो चयन बोर्ड है उसने पिछली 5 परीक्षाओं में इसको कक्षा के तौर पर, जहाँ परीक्षार्थी बैठा है, हल्का सा उसने हैंड राइटिंग का वो लिया नमूना और उसको उसके लिए रखा है। अगर जहाँ उसको लगेगा कि कहीं इसमें हमें लग रहा है कि डाउट है तो उसका परीक्षण करवाया जाएगा। उन्होंने शुरू कर दिया ये। देखिए आलोक राज हैं आरएसएसबी से जुड़े हुए, उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि आरपीएससी का ये एक वेलकम स्टेप रहेगा। आरएसएसबी ने पिछली 5 परीक्षाओं में इसे मॉडल के तौर पर अपनाने की कोशिश की और उसे काफी हद तक और एग्जाम हॉल के अंदर ही अपना लिया गया इसे, एग्जाम हॉल के अंदर ही पिछली 5 परीक्षाओं में अपनाया गया इसे मॉडल के तौर पर। बिल्कुल, और इसीलिए राहुल, अब मुझे लगता है कि आरएसएसबी का जो मॉडल है उसे देखा जाएगा, एक्सपर्ट से पूछा जाएगा और उसे फुल प्रूफ बनाने की कोशिश की जाएगी। अगर 50 से 70% ये बैरियर सक्सेस रहा और उतना भी फिल्टर करने में सफल रहा तो मेरे ख्याल से फर्स्ट स्टेप पर ही डमी कैंडिडेट्स पकड़ लिए जाएंगे। ये बाद वाला लफड़ा रहेगा ही नहीं। नवाचार का हमेशा स्वागत होना चाहिए और इस नवाचार का भी स्वागत होना चाहिए, लेकिन अगर उसको करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। इससे ये नहीं होना चाहिए कि मीन मेक की संभावनाएं हो और ऐसा हो कि फिर सिस्टम पर सवाल उठना शुरू हो जाए। हाँ, थोड़े बहुत लूप्स होल्स हमेशा रहते हैं, उनको इम्प्रूव किया जा सकता है जब तक कि परफेक्शन को अचीव नहीं किया जाए। ये एक प्रक्रिया के तहत होने वाला काम है जो सतत होगा, धीमे धीमे करके इसके अंदर सुधार होगा, लेकिन करने की ज़रूरत है। आज क्योंकि जिस स्थिति से आरपीएससी या दूसरी तमाम परीक्षाएं गुजर रही हैं उनके ऊपर किसी का कोई विश्वास नहीं रहा है, और इसलिए नहीं रहा है क्योंकि उनके पास कोई फिल्टर मैकेनिज्म है ही नहीं। लेकिन इसके लिए साथ ही साथ हमको हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स भी बनाने पड़ेंगे, उनको भी सिस्टम में लेकर के आना पड़ेगा, उनकी भी उसी तरीके से हमको भर्ती करनी पड़ेगी उन हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स की जो आने वाले। लेकिन क्राइम की दुनिया पर आप नजर रखते हो यादवेंद्र, मेरा आप ही से सवाल है, क्राइम की दुनिया पर आप नजर रखते हो, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को आप जानते हो। मैं ये कह रहा हूँ कि फोटो को फॉर्ज किया जा सकता है बाय टेक्नोलॉजी, ठीक है, हस्ताक्षर काफी हद तक कॉपी करने की कोशिश हो सकती है, उसमें कोई बहुत माइन्यूट सी कमी बेशी रह सकती है, पर वो उस समय चेक नहीं होता, कई बार उस समय चेक नहीं हो पाता। हैंडराइटिंग को फॉर्ज करना और कंटिन्यू पूरे पेपर में एक जैसा किसी और की हैंडराइटिंग को मेंटेन कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि मैंने कहा कहीं ना कहीं जाकर जैसे मैं ह लिखता हूं, ये ह लिखते होंगे, दोनों के ह में कोई ना कोई अंतर होगा। 3-4 बार तो हो सकता है कि मैं फ्लो में इसके जैसा लिख लूं, लेकिन 5वीं-6ठी बार आकर मैं अपना ह लिखने लगूंगा। देखिए बिल्कुल ये बहुत बड़ा सवाल है, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि एसओजी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जितने भी डमी कैंडिडेट पकड़े हैं उन्होंने सब ने दावा किया कि साहब मेरी राइटिंग ये है, लेकिन उनकी हैंडराइटिंग को चेक करने के लिए उनके 32 नमूने लिए गए। हम बैंक में अमूमन जाते हैं, हम देखते हैं आजकल पहले 1-2 सिग्नेचर कर दिया करते थे, लेकिन आजकल 6 सिग्नेचर एक साथ करते हैं। 6 सिग्नेचरों का नमूना लिया जाता है। 1 में गलती हो सकती है, 2 में गलती हो सकती है, 3 में गलती हो सकती है, 4 में गलती हो सकती है, लेकिन 6 के 6 सिग्नेचर एक साथ अगर डिफरेंट आ रहे हैं तो वहीं पता चल जाएगा। यहाँ पर आरपीएससी भी यही प्रयोग करने वाली है। 2 सेकंड, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जो पेपर माफिया है वो पहले ही डमी कैंडिडेट से सैंपल लिखवा कर भेज सकता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन जब आवेदन होता है उस आवेदन की प्रक्रिया से ही पता चल जाएगा। देखिए जो हैंडराइटिंग वाली बात आ रही है, जब आवेदन होते हैं उसमें सिग्नेचर के लिए डिजिटल सिग्नेचर लगा करके भेजते हैं ये लोग, लेकिन उसमें सिग्नेचर कितने तरीके के करके भेजेंगे ये एक हर अभ्यर्थी से लिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है जब 32 सिग्नेचर किए गए, अभी जब एक कैंडिडेट से पूछताछ हो रही थी तो सबने कहा, तो उनके 32 सिग्नेचर लिए गए। तो ये एक जो फॉर्मूला जो था
कि आरपीएससी को जाएगा। जो कमियां निकल के आ रही है वो एसओजी की तरफ से, जो इन्वेस्टिगेशन वाली जो एजेंसियां हैं, एक एफएसएल वाली जो एजेंसी है, वो इस पूरे मामले की जब स्वप्निल मेरा एक सवाल है आपसे, किस तरीके से दुरुस्त किया जाता है। स्वप्निल मेरा एक सवाल है आपसे, अभी तक जो जांच एजेंसियां यहां पर पूरे मामले की जांच कर रही है, एसओजी की बात कर लीजिए, वही संसाधनों की कमी से जूझ रही है, तो ऐसे में हर सेंटर के बाहर जब यहां पर इन हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स की तैनाती की जाएगी या दूसरे लोगों की तैनाती होगी, तो उनके ऊपर इतने संसाधन क्या जुटा पाना संभव होगा? इतनी बड़ी तादाद के अंदर कितने बच्चे, इतने आवेदनकर्ता, इतने परीक्षार्थी जब वहां पर पहुंचेंगे, तो उनकी हर किसी का जो एक एक दो दो पैरा जो लिखवाया जाएगा, उनकी मतलब उनका जो मिलान है वो यहां पर किया जा सके? देखिए एग्जैक्टली आरएसएसबी ने ये किस तरह से अप्लाई किया है इसकी जानकारी अभी फिलहाल हमारे पास है नहीं। दूसरा, ये तमाम डाउट्स हैं, इसीलिए एक्सपर्ट्स की राय ली जा रही है, इसे लागू नहीं किया गया है। मैं एक बार ये इस बात को बहुत क्लियर कर दूं कि आरपीएससी इस पर विचार कर रहा है और इस विचार को अमली जामा पहनाने के लिए एक्सपर्ट से राय ली गई है। जब राय आ जाएगी और एक मॉडल बनेगा, संभवतः लोकसभा चुनावों के बाद ही ये पॉसिबल हो पाएगा। यानी जो परीक्षाएं लोकसभा चुनावों के बाद होंगी उसमें इनिशियली 1 या 2 परीक्षाओं में इसे लागू करके देखा जाएगा, जो कमी बेशी है उसे भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो फिलहाल कोई तय स्ट्रक्चर नहीं है, फिलहाल कोई तय फॉर्मूला नहीं है, फिलहाल कोई तय मॉडल नहीं है, लेकिन इस मॉडल पर वर्क करने की कोशिश हो रही है। ये देखा जाएगा कि भाई हमारे पास नफरी नहीं है, तो एक्सपर्ट से पूछा जाएगा नफरी नहीं है तो हम क्या करें। हो सकता है एक्सपर्ट्स ये कहें कि इनिशियली थोड़ा बहुत तो जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो भी थोड़ा पढ़े लिखे हैं, एक बार उनके भरोसे पर छोड़ें। हालांकि टोटली उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा जा सकता, एक्सपर्ट की तो जरूरत है, लेकिन अगर इनिशियली पहली बार में ही देख के ही समझ में आ रहा हो तो उसे सस्पेक्टेड केस में डाला जा सकता है, जो कि मैं राहुल से कह रहा था। अगर सस्पेक्टेड केस में नहीं, अगर नहीं मैच हो रहा है, बहुत मोटा अंतर है, तो हो सकता है वो तुरंत ही पकड़ में आ जाए। लेकिन अगर कहीं पर कोई टिपिकलिटीज फंस रही हैं और डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा है, तो फिर ऐसे में एक्सपर्ट्स की राय ली जा सकती है। नफरी तो नहीं है, ये इस बारे में कोई दौराय नहीं है, लेकिन देखना हमें यह भी होगा कि इसको अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या रखा जाता है, किस स्टेप पर रखा जाता है। ये एक वेलकम स्टेप होगा कि अगर डमी कैंडिडेट परीक्षा केंद्र में घुस ही ना पाए या परीक्षा केंद्र में ही पकड़ लिया जाए। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है और मैं भी कह रहा हूं कि नफरी उनके पास नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अप्लाई करने के लिए कौन सी रोड अख्तियार की जाती है ये जरूर हमें देखना होगा, हमें इंतजार करना होगा। एक्सपर्ट्स किस तरह की राय देते हैं ये भी हमें देखना होगा, क्योंकि देखिए मामूली अगर कोई अंतर है तो उसे पकड़ना मुश्किल है, लेकिन अगर मेजर अंतर है तो वो तो आप, हम या वहां मौजूद लोग भी पकड़ सकते हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भ्रष्टाचार का एक रास्ता खुला है, जो वहां पर मौजूद है वो अपनी मर्जी से किसी को रोक सकता है, किसी को हटा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो स्वप्निल हमारे सहयोगी डिप्टी एडिटर हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि किस तरीके से कवायद यहां पर आरपीएससी करता हुआ नजर आ रहा है।